आइए आज हम बात करते हैं ओवेरियन सिस्ट की। तो ओवरी में जो सिस्ट बनती है उसकी हम बात करेंगे। तो देखिए 3 टाइप के होते हैं और ये फंक्शनल सिस्ट होती है, ठीक है। तो ये देखिए ये ओवेरियन सिस्ट की बात करते हैं। सबसे पहले बताया गया कि यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक, तो ये एसिम्प्टोमेटिक होंगे बट में रेप्चर, लेकिन ये रेप्चर हो सकती है। रेप्चर होने की वजह से इसमें हेमरेज देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये कि बट में रेप्चर बिकम हेमरेजिक और लीड टू एडिरेक्शल टॉर्सन। तो एडिरेक्शल टॉर्सन ये कॉज कर सकती है। एडिरेक्सा बोलते हैं ओवेरियन और फिलिपियन ट्यूब को हम एडिरेक्सा बोलते हैं, ठीक है। तो इसका हमको जो है टॉर्सन देखने को मिल सकता है ओवेरियन सिस्ट की वजह से, जब ये रेप्चर हो जाएंगे तब ये। तो शुरू में ये एसिम्प्टोमेटिक होते हैं लेकिन बाद में हमको ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है, ये चीज़ बताई गई। और ये 3 टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉलिकुलर सिस्ट की। तो देखिए फॉलिकुलर सिस्ट क्या होते हैं, ये फंक्शनल सिस्ट होती है। हम शुरू में बताएं कि ये फिजियोलॉजिकल होते हैं, बस इसमें होता क्या है। तो देखिए मोस्ट कॉमन ओवेरियन मास इन यंग फीमेल्स। तो अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे ये सब देखने से पहले बताइए इसमें होता क्या फॉलिकुलर सिस्ट में। ये जो फॉलिकल है ना, देखिए फॉलिकल, ये फॉलिकल क्या होता है कि ओवुलेशन होता है और फिर ये रप्चर हो जाते हैं। रप्चर होकर कार्पस ल्यूटियम बनाते हैं और ये प्राइमरी oocyte बन जाता है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के टॉपिक में हम बता चुके हैं अच्छे से। तो ये जो फॉलिकल है, जब ये रप्चर होता है इससे पहले क्या करता है, देखिए एस्ट्रोजन सिक्रेट कराता है, ठीक है। तो यही जब ओवुलेशन यहाँ पे नहीं हो पाती है, रप्चर नहीं हो पाता है, तो क्या होता है कि इसी की साइज बड़ी होती है और ये ज़्यादा से ज़्यादा एस्ट्रोजन सिक्रेट करता है। तो यही होता है फॉलिकुलर सिस्ट। तो देखिए फंक्शनल सिस्ट मोस्ट कॉमन ओवेरियन मास इन यंग फीमेल। तो यंग फीमेल में मोस्ट कॉमन ओवेरियन मास के शक्ल में हमको यही देखने को मिलता है फॉलिकुलर सिस्ट, और कॉज्ड बाय फेलियर ऑफ मेच्योर फॉलिकल टू रप्चर एंड ओवुलेट। तो देखिए मेच्योर फॉलिकल अब रप्चर नहीं हो पा रहा और ओवुलेशन नहीं हो पा रहा है, इस वजह से ये फॉलिकल जो है ये ओवरी में रहेगा और ओवरी में मास बनाएगा और में प्रोड्यूस एक्सेस एस्ट्रोजन। तो इसका काम क्या है, ये एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करता है, देखिए। तो अब जब ये रप्चर नहीं हो पा रहा तो इस वजह से एक्सेस एस्ट्रोजन हमको देखने को मिलेगा इसका प्रोडक्शन, और यूजुअली रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली, और मोस्टली ये अपने आप रिजॉल्व हो जाता है, इसमें हमको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये हो गया हमारा पहला फॉलिकुलर सिस्ट। और दूसरा बात करें कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट। तो देखिए कॉर्पस ल्यूटियम, ये देखिए जब यहाँ पे ओवुलेशन हो जाता है तो यहाँ पे प्राइमरी ओवम आ जाता है और जो इसका रेमिनेंट होता है कॉर्पस ल्यूटियम बनता है और कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस करता है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक। तो देखिए अब इसी का हमको सिस्ट देखने को मिलेगा। तो ये भी फंक्शनल सिस्ट है और कॉज्ड बाय फेलियर ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम टू इनवॉल्यूट आफ्टर ओवुलेशन। तो ओवुलेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम प्रॉपर ये इसको जो इसके ट्रांसफॉर्मेशन होना होता है ना, ये नहीं हो पाता है और इसमें फेलियर हो जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है कि जब कॉर्पस ल्यूटियम बनता है तो ये प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करता है और फिर धीरे धीरे ये डीजनरेट हो जाता है और कॉर्पस अल्बिकस बन जाता है, अगर HCG ना आए तो प्लासेंटा से, ठीक है। और जब प्लासेंटा से HCG आता है तो क्या करता है, इसको सपोर्ट कर देता है और जब इसको सपोर्ट करता है तो ये प्रोजेस्टेरॉन को कंटिन्यूअस रिलीज करता रहता है। ये नॉर्मल हुआ। अब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे बताया गया कि कॉज्ड बाय फेलियर ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम टू इनवॉल्यूट आफ्टर ओवुलेशन। तो ओवुलेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम प्रॉपर इनवॉल्यूट नहीं हो पाएगा और मे प्रोड्यूस एक्सेस प्रोजेस्टेरॉन। तो अब देखिए जब ये एबनॉर्मल हो गया उसकी वजह से ये एक्सेस प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करेगा और यूजुअली रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली, ये भी अपने आप रिजॉल्व हो जाता है। तो देखिए फॉलिकुलर सिस्ट और कार्पस ल्यूटियल सिस्ट दोनों की हम बात कर लिए। फॉलिकुलर में हमको इस स्टेज में परेशानी देखने को मिलती है और कार्पस ल्यूटियल सिस्ट में हमको इस स्टेज में परेशानी देखने को मिलती है, ठीक है। और उसके बाद फिर बात करते हैं थीका ल्यूटियन सिस्ट की। तो देखिए थीका ल्यूटियन सिस्ट में क्या होता है कि यहाँ पे भी देखिए HCG का ओवर प्रोडक्शन होता है और HCG का ओवर प्रोडक्शन होने की वजह से ना हमको ये थीका सेल में हमको इसका स्टिमुलेशन देखने को मिलता है और इसमें सिस्ट बन जाती है। तो ये हो गया हमारा थीका ल्यूटियन सिस्ट, इसको हम हाइपररेक्सियो ल्यूटिनरिस भी बोलते हैं। और देखिए बताया गया कॉज्ड बाय HCG ओवर स्टिमुलेशन, HCG के ओवर स्टिमुलेशन की वजह से देखने को मिलता है और ये मोस्टली बाइलेटरल या मल्टीपल होता है, ठीक। यूनिलेटरल नहीं बल्कि बाइलेटरल या मल्टीपल होगा और एसोसिएटेड विद गैस्ट्रेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज। तो गैस्ट्रेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज में ही तो हमको HCG का ओवर स्टिमुलेशन देखने को मिलेगा और यानी HCG का ज़्यादा प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, जैसे हेरिडिफॉर्म मोल है या कोरियो कार्सिनोमा है। तो इसमें क्या होता है, कोरियो कार्सिनोमा में वही साइटोट्रोफोब्लास्ट या सिंसिटोट्रोफोब्लास्ट जो होते हैं इसमें मेलिग्नेंसी हो जाती है। तो ये हो गया हमारा थीका ल्यूटियन सिस्ट। तो हम बात किए कि ओवेरियन सिस्ट ये 3 टाइप की होती है, तीनों की हम बात कर चुके हैं, ठीक है। तो ये हुआ। अब आगे हम बात करेंगे। अच्छा यहाँ पे सारा डायग्राम दिखाया था, ये देखिए ये सारी चीज़ें, इतना डिटेल में नहीं जाना है, बस यहाँ पे 3 टाइप हमको याद रखना है, तीनों का जो है इंट्रोडक्शन ये याद रखना है।